हेलो, हाउ आर यू। चलिए आज हम लोग नरेशन का पार्ट 2 पढ़ते हैं। ओके, पार्ट 1 मैंने बता दिया था, पार्ट 1 में मैंने बताया था नरेशन होता क्या है। आज देखते हैं पार्ट 2 में असर्टिव सेंटेंस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। ओके, तो देखिए बड़ी आराम से इसे समझिएगा, बहुत ईजी है। डायरेक्ट नरेशन का पार्ट मैंने बताया था कुछ इस तरह का होता है। ओके, एक सेंटेंस इन्वर्टेड कामा के अंदर रहेगा और दूसरा सेंटेंस इन्वर्टेड कामा से बाहर रहेगा। जो सेंटेंस बाहर होता है उसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, या पहले भी हो सकता है बाद में भी हो सकता है। इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले सेक्शन को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ओके, असर्टिव सेंटेंस में जब हम कामा इन्वर्टेड कामा हटाते हैं तो यहाँ पे कंजक्शन दैट का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, दैट फिक्स है, दैट आएगा। ओके, रिपोर्टिंग वर्ब में जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो दोनों सेक्शन में थोड़ा थोड़ा चेंजिंग आएगा। ओके, रिपोर्टिंग वर्ब में यदि ऑब्जेक्ट आया हो, कंडीशन ध्यान से देखिएगा, वर्ब के बाद वाला सेक्शन ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट आया हो तो उस कंडीशन में रिपोर्टिंग वर्ब यदि सेज है तो यह चेंज होकर टेल्स हो जाएगा। यदि शे हो रिपोर्टिंग वर्ब तो यह टेल हो जाएगा, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेड आया है तो यह बदल करके टोल्ड कर देंगे। ओके, टोल्ड हो जाएगा। कंडीशन है ऑब्जेक्ट आना ही चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके, अब देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच में 3 परिवर्तन होते हैं। एक तो इसका टेंस बदलता है, दूसरा पर्सन चेंज हो जाता है, और तीसरा बदलता है निकटता सूचक शब्द, नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशन। ओके, इतनी चीज़ें चेंज होती हैं रिपोर्टेड स्पीच की। ओके, ध्यान रखिएगा, एक एक हम लोग समझेंगे। पहले टेंस समझते हैं, फिर पर्सन और निकटता सूचक शब्द भी समझ लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई तो अब देखते हैं इसका टेंस कैसे चेंज होगा। तो इसको थोड़ा मैं साफ करता हूँ। टेंस पहला लेते हैं। टेंस का कुछ कंडीशन है। टेंस रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। आपको पता है टेंस तो सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच का ही बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब का तो टेंस बदलता ही नहीं है। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस तभी बदलेगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में दिया है या प्रेजेंट टेंस में दिया है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस हो, यह अगर पास्ट टेंस है, उसी कंडीशन में इसका टेंस चेंज होगा। ओके, नहीं तो चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए कैसे चेंज होगा। रिपोर्टेड स्पीच या तो प्रेजेंट टेंस हो सकता है, या तो पास्ट हो सकता है, या तो फ्यूचर हो सकता है। ध्यान रखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस है उस कंडीशन में यह इसका पास्ट होना जरूरी है। याद रखिएगा, पास्ट टेंस है तभी उसका टेंस बदलेगा। अब रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट टेंस है और इसका पास्ट टेंस है तो इसको हम बदल कर पास्ट टेंस कर देंगे। याद रखिएगा, प्रेजेंट टेंस बदलकर पास्ट टेंस हो जाता है। और कैसे होता है देख लीजिए, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है वहाँ पे इंडेफिनिट, तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो बदलकर पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। यदि प्रेजेंट परफेक्ट है तो बदलकर पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। और यदि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच तो इसे हम बदलकर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कर देंगे। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका एग्जाम्पल लेकर के मैं समझाता हूँ, इसको अच्छे से ध्यान दीजिए और उसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए ओके, देखते हैं अब एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। अगर सेंटेंस में लिखूं
ही सेज रवि इज अ गुड बॉय। ओके, एक सेंटेंस है। अब इसको देखिए ध्यान से, यह वाला जो पार्ट है इसे बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस, ही सेज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका टेंस कुछ भी अभी इस पर ध्यान नहीं देना है, यह है प्रेजेंट टेंस। तो पहले इसी को चेंज करते हैं। जब इसको चेंज करेंगे तो ही सेज है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सेज को सेज ही रहने देंगे, टेल्स नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट होता तो हम टेल्स कर देते। ठीक है, कंजक्शन कामा और इन्वर्टेड कामा हटाएंगे और कंजक्शन क्या लगाएंगे? दैट। तो हो गया दैट। ओके, अब इस सेंटेंस को देखिए, हम अब टेंस पे ध्यान देंगे तो बाकी चीज़ों को अभी छोड़ दिए। रवि हो गया। अब टेंस में इज आया है, इज प्रेजेंट टेंस है और यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट टेंस है। जब ये प्रेजेंट टेंस हो तो उसका टेंस नहीं बदलेगा। अगर ये फ्यूचर टेंस है तब भी नहीं बदलेगा, पास्ट टेंस है तो बदलेगा। यहाँ प्रेजेंट टेंस है तो हम टेंस नहीं बदलेंगे, इज का इज ही रहने देंगे और गुड बॉय हो जाएगा। कोई चेंज ही नहीं आया, बस कामा इन्वर्टेड कामा हटा और कंजक्शन दैट का प्रयोग हो गया। ओके, अब देखिए अगर यहाँ पे होता ही विल से, तो हम यहाँ पे क्या करते? ही विल से। ओके, ही विल से हो जाता, बाकी कुछ नहीं बदलता क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस था तब भी टेंस नहीं बदला। अब ये फ्यूचर टेंस हो गया तब भी टेंस हम नहीं बदलेंगे, सेंटेंस वैसे रहेगा। लेकिन यदि यहाँ पे अगर हो जाए ही, अच्छा एक चीज़ और लेते हैं, अगर ये प्लूरल हो जाए, अगर होता दे से रवि इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पर हम क्या करते? यहाँ पर भी दे से ही होता। क्लियर, टेंस नहीं बदलते। अगर यहाँ पे हो जाता ही सेड, ध्यान से समझिएगा, ही सेड। अब देखिए थोड़ा सा कंडीशन चेंज हुआ है, यह हो गया ही सेड है तो हम भी यहाँ पर भी हम सेड ही लिखेंगे। क्यों सेड लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है। तो हो जाएगा ही सेड, कंजक्शन लगाएंगे दैट, दैट हो गया, कामा इन्वर्टेड कामा हट गया, रवि। अब यहाँ देखिए क्योंकि ये पास्ट टेंस है तो क्या इसका टेंस बदलेगा? हाँ बदलेगा। पास्ट टेंस रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट रहा तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस बदल जाएगा। इसको हम बदल करके वाज कर दिए। क्लियर, समझ में आ गया? इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अगर चलिए, अगर ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया होता, उस कंडीशन में क्या होता है? जैसे होता ही सेड टू मी, कामा इन्वर्ट कामा बंद। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया, मैंने क्या बताया था? रिपोर्टिंग वर्ब में यदि ऑब्जेक्ट आ जाए तो सेड को टोल्ड में बदल देंगे, से को टेल में बदलेंगे और सेज को टेल्स में बदल देंगे। यहाँ पे सेड है तो हम इसको क्या कर देंगे? ही टोल्ड, ऑब्जेक्ट क्या है? मी। ओके, सेड टू को बदला जाता है टोल्ड में, प्रीपोजिशन के साथ। टू का प्रयोग नहीं करेंगे, टोल्ड के साथ, याद रखिएगा। ही टोल्ड मी दैट रवि वाज अ गुड बॉय। डायरेक्ट क्या था? ही सेड टू मी रवि इज अ गुड बॉय। ओके, समझ में आ गया? चलिए कुछ और सेंटेंस लेते हैं। अगर मैं लिखूं his mother said Rohan reads a story daily। ओके, रोहन रीड्स अ स्टोरी डेली। ध्यान दीजिए, अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो हिज मदर है तो हम यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? हिज मदर। इसमें कोई चेंज तो होना नहीं है। यहाँ पे सेड है तो क्या सेड लिख दें या टोल्ड लिखें? सेड लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, सेड हो गया। कामा इन्वर्ट कामा हटाएंगे, क्या करेंगे? यहाँ पे कंजक्शन दैट लिखेंगे। रोहन को हम लिख देंगे रोहन। रीड्स है, रीड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बदल कर किस में कर देते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो रीड का रेड हो जाता है, READ, स्पेलिंग वही रहेगा। अ स्टोरी डेली। क्लियर?
अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो क्या होता है यहाँ पे, ये हो जाता रोहन इज रीडिंग अ स्टोरी, अ स्टोरी, ये हो जाता। उस कंडीशन में क्या करते, देखिए यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं होने वाला, आगे ही करेंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट को बदलकर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बदलकर पास्ट कंटिन्यूअस करते हैं, अगर ये पास्ट टेंस है तो यहाँ पे अगर इज रीडिंग है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज रीडिंग अ स्टोरी। डेली नहीं है वहाँ पे तो डेली यहाँ भी नहीं रहेगा। ओके, अब देखिए अगर यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता तो क्या होता, प्रेजेंट परफेक्ट अगर हो जाए तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रोहन हैज़ रेड स्टोरी, कामा इनवर्ट कामा बंद होता। उस कंडीशन में यहाँ पर भी, यहाँ तो कोई चेंज होता ही नहीं, वहाँ पर क्या चेंज करते, हैज़ रेड है तो क्या हो जाता, हैड रेड। ओके, अगर यहाँ पर रिटेन होता तो क्या होता, रिटेन, तो यहाँ पर क्या हो जाता, रिटेन अ स्टोरी। क्लियर, समझ में आ गया। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता तो क्या होता, अगर यहाँ पे हैज़ बीन राइटिंग होता, ऐसे हो जाता, हैज़ बीन राइटिंग अ स्टोरी। उस कंडीशन में क्या होता, यहाँ पर क्या करते हैं, हैड बीन राइटिंग। ओके, ये हो जाता हैड बीन राइटिंग अ स्टोरी। टेंस, प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे देखते हैं अगर ऑब्जेक्ट आया होता तो क्या होता, हिज मदर सेड, अगर यहाँ पे होता सेड टू मी, अगर ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट तो क्या करते हैं यहाँ पे, तब हो जाता हिज मदर टोल्ड मी। क्लियर, ओके, समझ में आ गया। बाकी सेक्शन वैसे रहेगा, काम एंड काम हटेगा, दैट हो जाएगा, और ये हैड बीन है तो हैड बीन हो जाएगा। क्लियर, अब देखते हैं, ये तो हो गया प्रेजेंट टेंस की बात। यदि पास्ट टेंस दिया हो, ये पास्ट टेंस ही ऑलरेडी, उस कंडीशन में क्या करेंगे उसको देख लीजिए। यदि पास्ट टेंस दिया हो, रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस हो, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देख लीजिए। या तो वहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट होगा, या तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा, या तो पास्ट परफेक्ट होगा, या तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ओके, कंटिन्यूअस टेंस होगा, यही हो गया ना। पास्ट में यही चारों सेक्शन होते हैं, प्रेजेंट में भी चार होते हैं, फ्यूचर में भी चार होते हैं। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस है तो वो या तो पास्ट इंडिफिनिट हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, पास्ट परफेक्ट हो सकता है, या तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो सकता है। इसको ध्यान से समझ लीजिए। अगर पास्ट ही दिया है तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, देखिए पास्ट इंडिफिनिट है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। पहला वाला थर्ड में आ जाएगा और सेकेंड वाला फोर्थ में आएगा। पास्ट इंडिफिनिट है तो वो चेंज होकर के पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूअस है तो बदल करके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कर देंगे, और लास्ट के ये दोनों चेंज नहीं होंगे। रिपोर्टेड स्पीच में अगर पास्ट इंडिफिनिट टेंस है तो बदल करके पास्ट परफेक्ट कर देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर परफेक्ट टेंस दिया है, पास्ट परफेक्ट टेंस दिया है तो टेंस नहीं बदलेगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया है तब भी टेंस नहीं बदलेगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। Mahesh said to his friend. Mahesh said to his friend, he went to market
एक एग्जाम्पल है, देखते पहले समझते हैं टेंस कैसे चेंज हो रहा है। देखिए, महेश सेड टू हिज फ्रेंड, सेड टू को बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, महेश टोल्ड। क्लियर, पास्ट टेंस है तो उसका टेंस बदलेंगे और यहाँ पे सेड टू बदल कर क्या कर देंगे, टोल्ड हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड सेक्शन यहाँ पे आ गया। कामा नोट का हटाएंगे, क्या करेंगे, दैट का प्रयोग, तो हो गया दैट। अब लिखेंगे ही। इन्वर्टेड कामा में लिखा गया सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है, लेकिन जब उसे इनडायरेक्ट बदलते हैं यानी कामा नोट का हटाते हैं तो स्मॉल लेटर कर देते हैं। ओके, ही। अब देखिए यहाँ पे वेंट लिखा है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसको बदल कर किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में, अभी हम लोग समझे हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा तो क्या हो जाएगा, हैड गॉन। ओके, वेंट को हमने कर दिया हैड गॉन, पास्ट इंडेफिनिट बदल कर पास्ट परफेक्ट टेंस में हो गया है, टू मार्केट, टू मार्केट। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। अच्छा, अगर ये ऐसा ना हो करके यहाँ पे होता was going, was going, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसको बदल कर हम क्या कर देते, had been going। ओके, had been going, had been going। कैसे हुआ ये, अभी हम लोग देखे थे, रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट टेंस में हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो तो उसको बदलकर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कर देते हैं। तो यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, वाज गोइंग, तो बदल कर हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कर दिया, हैड बीन गोइंग, हैड बीन गोइंग। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट हैड बीन, मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ट्रांसलेशन हम लोग पढ़े थे। ओके, इतना हो गया, समझ में आ गया। अब देखते हैं अगर ऑलरेडी ये पास्ट परफेक्ट होता तो क्या होता। अगर यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे होता हैड गॉन, हैड गॉन, तो हम लोग क्या समझे थे, पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाता, हैड गॉन, यहाँ पर भी रह जाता, कुछ चेंज होता ही नहीं, हैड गॉन। ओके, यहाँ तो कुछ देखना ही नहीं है, तो कुछ चेंज होने वाले नहीं है, वहाँ का वहीं पर टेंस बदलेगा। हमने बताया था तीनों चीज़ें यहाँ बदलेंगी, टेंस हम लोग समझ रहे हैं। यहाँ तो जो चेंज होना था हमने कर दिया, सेड टू को टोल्ड कर दिया और कुछ होगा ही नहीं। क्लियर, कॉमन नोट का हट करके दैट लग गया है। अब यहाँ पे, अब अगर यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ऑलरेडी दिया होता, अगर ये होता हैड बीन गोइंग, हैड बीन गोइंग, उस कंडीशन में भी हम टेंस नहीं बदलते, तो यहाँ पर भी क्या हो जाता, हैड बीन गोइंग, टेंस नहीं बदलता। ये भी समझ में आ गया पास्ट टेंस को कैसे चेंज करेंगे। बस इसमें इतना ही और कुछ नहीं है, थोड़ा सा और है टेंस में, उसको देख लेते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में यदि विल दिया हो, विल दिया हो तो इसको हम बदल कर वुड कर देंगे, वुड। अगर शैल हो, शैल, तो इसको बदल करके शुड कर देंगे, शुड। ओके, कैन अगर दिया हुआ है तो इसको बदल कर कुड कर देंगे, मे है तो इसको माइट कर देंगे, माइट। क्लियर, विल, शैल, कैन, कुड, सिर्फ ये 4 शब्द बदलेंगे, इन चारों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर ऑलरेडी उड़ दिया है तो उड़ ही रहेगा, सूड है तो सूड ही रहेगा, उड कुड है तो कुड ही रहेगा, माइट है तो माइट ही रहेगा, यूज्ड है, यूज्ड टू तो यूज्ड टू ही रहेगा, नीड है तो नीड ही रहेगा, मस्ट है तो मस्ट ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। आर्ट टू है, आर्ट टू है तो आर्ट टू ही रहेगा, इन सारे शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सिर्फ 4 शब्दों में परिवर्तन आएगा। अगर रिपोर्ट स्पीच में विल है तो वुड हो जाएगा, शैल है तो शुड हो जाएगा, कैन है तो कुड हो जाएगा, मे है तो माइट हो जाएगा, और कोई परिवर्तन टेंस में नहीं करेंगे। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। The teacher said she can do the work. She can do the work. The teacher said. The teacher said है, said है, ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। The teacher said, कॉमन नोट का हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, दैट आएगा।
अब यहाँ पे आते हैं शी, एस स्मॉल हो गया, सी कैन को किस में बदलेंगे, कुड, बस इतना ही ध्यान देना और कुछ नहीं करना है, डू द वर्क, क्लियर, लास्ट में फुल स्टॉप तो रहेगा ही रहेगा। अगर यहाँ पे में होता तो यहाँ पे क्या कर देते, कुड की जगह माइट हो जाता, माइट हो जाता, ओके। अगर शुड होता, सेल होता, विल होता, क्योंकि इसके साथ सेल तो आता नहीं है, तो वहाँ पर अगर यहाँ पे विल होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, क्या हो जाता, वुड, वुड हो जाता। अगर यहाँ पे सेल होता आई के साथ तो शुड हो जाता, क्लियर, समझ में आ रहा है, इतना ही चेंज होगा। अब अगर देखते हैं ऑलरेडी यहाँ पे शुड हो या वुड हो, अगर यहाँ पे शुड हो, शुड हो तो यहाँ पे शुड ही होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, क्लियर, बाकी सारा तो वैसे रहेगा, कोई चेंज होता है। अगर यहाँ पे वुड है, वुड, वुड है तो यहाँ पर वुड ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। कुड है तो कुड ही रहेगा, माइट है तो माइट ही रहेगा, मस्ट है तो मस्ट ही रहेगा, आट टू है तो आट टू ही रहेगा, समझ में आ गया। ये सिर्फ 4 शब्द यहाँ के बदलेंगे, कैन, कुड, मे और कैन, मे, सेल और विल, बाकी सारे शब्द वैसे रहेंगे, क्लियर, इतना बात समझ में आ गया। तो ये था टेंस में परिवर्तन, ओके, टेंस ऐसे ही बदलता है, इसका नाम टेंस में और कुछ नहीं है। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन भी है, उसको देख लीजिए। कुछ ऐसे शर्त हैं, कंडीशंस हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। ऐसे 4 कंडीशंस हैं, एक्सेप्शंस हैं। वे 4 कंडीशन कौन है उसको समझ लिए एग्जाम्पल के साथ। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर दिया जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सर्वकालिक सत्य, ऐसा सत्य जो कभी चेंज ही ना हो, ऐसी कोई बात आ गई है, उस कंडीशन में इसका टेंस नहीं बदलेगा, चाहे ये पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। दूसरा कंडीशन है हिस्टोरिकल फैक्ट्स। अगर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट आ गया, ऐतिहासिक तथ्य आ गया, उसके भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तीसरा है यदि इडियम्स या प्रोवर्ब दिया हो, प्रोवर्ब कहावत या मुहावरे दे दिया गया हो रिपोर्ट स्पीच में, तो उसके भी टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और चौथा लास्ट है, अगर हैबिचुअल एक्शन के बारे में कुछ कहा गया हो, आदत संबंधी कोई बात आई हो रिपोर्ट स्पीच में, तो उसका भी टेंस नहीं बदलेंगे। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको भी। एग्जाम्पल अगर हो, द टीचर सेड the earth moves around the sun, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, देख लेते हैं इसी को, ओके, मूव्स। अब यहाँ पे देखिए द टीचर सेड, इस सेक्शन में कोई चेंज होगा, नहीं होगा। द टीचर सेड है तो सेड ही रहेगा, क्यों सेड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आया है, कामा इन कम हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पे द अर्थ है तो हम द अर्थ लिख देंगे, इसमें कोई चेंज होगा ही नहीं, द अर्थ। यहाँ देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या उसको हम पास्ट इंडेफिनिट कर दें, मूव्ड कर दें, होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सर्वकालिक सत्य है, ओके। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये सर्वकालिक सत्य है, तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये मूव्स है तो मूव्स ही रहेगा, राउंड द सन, फुल स्टॉप, ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें दूसरा जो एक्सेप्शन था उसको देख लेते हैं। अगर हिस्टोरिकल फैक्ट आ जाए उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जैसे आई शेड टू यू, कामा इन्वर्टेड कामा, ऐतिहासिक तथ्य, समुद्रगुप्ता is called
इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। ओके, देख लेते हैं इस कंडीशन में क्या करेंगे। यहाँ पहले देखिए सेड टू है, ऑब्जेक्ट आ गया है, तो हम क्या कर देंगे, आई टोल्ड, ये तो होगा, यू है, यू ही रहेगा, कॉमन नोट कम हट जाएगा, क्या हो जाएगा, कंजक्शन दैट आएगा। समुद्रगुप्ता इज कॉल्ड, तो क्या इसको हम वाज कॉल्ड कर दें, नहीं, क्यों, क्योंकि यह हिस्टोरिकल फैक्ट की बात हो रही है। समुद्रगुप्ता इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्त तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब कहा जाता तो कहा जाता है, यह ऐतिहासिक बात है, इसमें इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यहाँ पर पहला लेटर कैपिटल रहेगा, क्यों, क्योंकि यह प्रॉपर नाउन है। ओके, कैपिटल लेटर, समुद्र गुप्त इज, सेम वैसे उतार देंगे, कोई चेंज नहीं होगा, कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। क्लियर, इतना समझ में आ गया, आगे देखते हैं। यदि कोई मुहावरा आ जाए, इडियम आ जाए, प्रोवर्ब आ जाए, उस कंडीशन क्या हो जाएगा, देखिए, ही सेड, क्या ले लिया जाए, कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस। ओके, संतोषम परम सुखम कहा जाता है हिंदी में, संतोष ही सुख है, कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस। उस कंडीशन में यहाँ पे सेड है तो क्या करेंगे, ही सेड ही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा, दैट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको टोल्ड नहीं करेंगे। अब इसके टेंस में बस कोई चेंज लाएंगे क्या, नहीं लाएंगे, हो जाएगा कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। ओके, समझ में आ गया। एक और एक्सेप्शन है, आदत संबंधी अगर कोई बात आ जाए, उस कंडीशन में क्या करेंगे, देख लीजिए। अगर मैं कह दूं कि द ग्रैंडफादर शेड और आदत संबंधी बात क्या हो सकती है, द डॉग, ये भी बड़ा फेमस है, द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। ओके, द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पे भौंकते हैं, क्या हो जाएगा, द ग्रैंडफादर, शेड को शेड ही रहने देंगे, ऑब्जेक्ट नहीं आया है, और यहाँ पे कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। इसका टेंस बार्क है तो चेंज होगा, नहीं होगा, सब पूरा सेंटेंस ही ऐसे उतार देंगे, द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। क्लियर, कोई टेंस चेंज नहीं होगा इसमें। ये था टेंस में परिवर्तन। ओके, अभी 2 सेक्शन और आ जा रहा है असर्टिव सेंटेंस में, वो क्या है, पर्सन में परिवर्तन और निकटता सूचक शब्द में परिवर्तन। इन दोनों को हम लोग कल समझ लेंगे। ओके, कल पढ़ लेंगे, कल असर्टिव सेंटेंस खत्म हो जाएगा। आज बस इतना ही, थैंक यू।